हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ये है टेकवानी फैमिली चैनल। मेरा नाम है विशाल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयरलैंड में आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट आपको क्या बेनिफिट दे रही है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, अबाउट द क्राइटेरिया, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आयरलैंड की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम लेके आई है, जो हाई कैलिबर स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं आयरलैंड में। सो ये बेसिकली सितंबर इनटेक के लिए है, सितंबर 2024 इनटेक के लिए। और इसकी डेडलाइन जो है सबमिट करने के लिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है वो है मार्च। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी प्रोसेस करोगे वो आपको मार्च से पहले करना है। सो अब बात करते हैं डिटेल में कि ये प्रोग्राम क्या है। ये है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की तरफ से विद पार्टनरशिप विद हायर एजुकेशन अथॉरिटी। इस प्रोग्राम में 60 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलेगी, जिसमें 10,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी और उनका ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये वही स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं या जो मास्टर्स करना चाहते हैं आयरलैंड के अंदर। सो ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट इसमें नॉन ईयू स्टूडेंट्स जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। जो जो ईयू में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, ईएए कंट्रीज़ में रहते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास फाइनल ऑफ़र कोई इंस्टीट्यूट से है, या आपके पास कोई कंडीशनल ऑफ़र है कोई इंस्टीट्यूट से, तो आप ऑनलाइन जाके उसी इस स्कीम का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपका जो ट्यूशन फ़ी है और रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो वेव ऑफ हो सकता है। इसका डेडलाइन, जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले मार्च में है। तो आपको ये जल्द से जल्द जो है प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आप आना चाहते हैं सितंबर इनटेक में। तो ये जो कंडीशनल ऑफ़र है या जो आपको फाइनल ऑफ़र है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनका टाई अप है एचईए के साथ। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन बिजनेस स्कूल, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका टाई अप है इनके साथ। तो वो मैं सारी लिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका लिंक भी है, और एक पीडीएफ डॉक, आप जब वो लिंक पे जाओगे तो आप एक कॉल डॉक्यूमेंट करके एक पीडीएफ है, वो आप अगर पढ़ोगे तो उस पर लास्ट पेज पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। उसी डॉक्यूमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का डिटेल डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके साथ इनका टाई अप है। और अगर आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी का आपको अगर ऑफ़र है या कंडीशनल लेटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम में। ये सब करने के बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा HEI के पास, जो कि है हायर एजुकेशन अथॉरिटी, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो। और ये आपका जो एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअली चेक करेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे एक इंडिपेंडेंट पैनल के पास, जो सारी एप्लीकेशंस रिव्यू करेगा जो एलिजिबल हैं। और उनके बाद जो है वो लोग एक लिस्ट निकालेंगे मार्च एंड में, या आई थिंक अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आप सुन सकते हो, जिसमें सारे जो 60 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है उनकी डिटेल्स वगैरह होगी, उन सबको कांटेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे प्रोसेस कैसे करना है या इसको सबमिट कैसे करना है। तो इसमें जो कॉल डॉक्यूमेंट है या जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका लिंक है, वहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। इसका डेडलाइन, जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले मार्च है, तो मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। आपको 2 रेफरेंसेस अपलोड करने हैं, जो इसकी डिटेल्स आपको वहाँ पे ऑनलाइन ही अपलोड करनी है। उसके साथ साथ कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अप टू 3 एप्लीकेशंस आप सबमिट कर सकते हैं। ये जो मास्टर्स एंड पीएचडी का फील्ड है वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड में आपको ऑफ़र आया हुआ है और आप सोच रहे हो कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ये सारे मास्टर कोर्सेज और सारे पीएचडी कोर्सेज में एप्लीकेबल है, आप एलिजिबल होंगे अगर आप इस प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं तो।
इसका एक असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें आपको बेसिकली आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में आपको शेयर करना पड़ेगा। इसमें ये लोग चाह रहे हैं कि आपने क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है आपके एकेडमिक कोर्सेज़ में, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है वो कैसा है, आप इंग्लिश में कितने प्रोफिशिएंट हो, आपका जो सीवी जो आप अपलोड कर रहे हो उसमें आपका जो ग्रामर है, जो आपका फॉर्मेटिंग है वो कैसा है। तो वो सब ये लोग असेस करेंगे और उसके बेसिस पे आपको जो है 40 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना एक एविडेंस भी देना पड़ेगा कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या किया है। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं या पॉलिटिक्स में है या आप आर्ट्स में हैं, आपने ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी किया है कि नहीं, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये स्कॉलरशिप से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है आयरलैंड में आने के, और ये स्कीम जो है, ये प्रोग्राम जो है आपको कैसे बेनिफिट करेगा, उसके बारे में भी आपको एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए इन सब के लिए आपको जो है टोटल 40 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा आफ्टर यू सबमिट योर एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और जो मैंने आपको पहले बताया, इसके साथ आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट देना है जिसमें आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये प्रोग्राम, अगेन वही, कि ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा, आप इसमें कैसे एक्सेप्शनली आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आयरिश सोसाइटी के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा, इस प्रोग्राम को आप कैसे प्रमोट करेंगे आयरलैंड में या आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन में, आप आपके स्टडीज़ और प्रोजेक्ट्स के अलावा कैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आयरिश सोसाइटी में, और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और आपके लॉन्ग टर्म विजन क्या है यहाँ पे रहने का। ये प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा उस विजन को पाने के लिए। तो ये सब जो है बेसिकली आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जिसके लिए आपको टोटल 45 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको अपलोड करना है 2 रेफरेंसेस, तो उसके लिए आपको जो है 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है टोटल 100 मार्क्स का असेसमेंट, जो आपको जब आप ये अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके पहले ही आपको ये सब सोच के एडवांस में सब प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास चीज़ें रेडी है। गाइज, ये था पूरा डिटेल अबाउट दिस प्रोग्राम। अगर आपको और कुछ भी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और अगर आपको इस बारे में जानना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, या अकोमोडेशन के लिए कहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी एरियाज़ में रहना प्रेफर करते हैं यहाँ पे, या तो फिर अगर आपको जानना है कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या है आयरलैंड में, पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब मिलती है कि नहीं, और कितना आप अर्न कर सकते हैं एज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फॉर कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, तो अगर उस बारे में कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है